स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन का टॉपिक, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं रूल्स टू फॉर्म इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स। आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लियरली बता दिया था कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। मैंने बताया था गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चलिए स्टार्ट करते हैं आज गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। सबसे पहले देखते हैं इसका प्रथम नियम क्या है। अगर हम एक लेंस लें या आप कह सकते हैं दर्पण लें, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, ये मैटर नहीं करता। अब हमने क्या देखते हैं, अगर कोई प्रकाश की किरण इसके अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तित होकर क्या हो जाएगी, वो उसके फोकस से होकर गुजरेगी। इसका फर्स्ट रूल क्या है, जब कोई प्रकाश किरण आपके मुख्य अक्ष के समांतर आए तो क्या होगी, इसके फोकस से होकर गुजरेगी। यह हम एक चीज में ऐड करते हैं कि फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है, फोकस दर्पण के सामने बनता है। तो प्रकाश किरण आई इजीली परावर्तित हुई और इसे फोकस से होकर गुजर गई। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, फोकस दर्पण के पीछे बनता है, जैसे कि हम ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। परावर्तित के बाद क्या होती है, परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे दोनों चीज लिखी है। दर्पण के मुख्य अक्ष समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है, जैसे कि आपने अवतल दर्पण में देखा। यह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, जैसे आपने उत्तल दर्पण में देखा। क्या होती है, प्रतीत होती है। तो क्या होती है, वो फोकस से होकर आती प्रतीत होती है। आपको क्या हो गया, फर्स्ट रूल। अब देखते हैं इसका द्वितीय नियम, इसका सेकंड रूल क्या है। आपका फर्स्ट रूल क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आई और परावर्तन के बाद फोकस से होकर निकल गई। अब सेकंड क्या होता है, इसी का वाइस वर्सा होएगा। अब केवल प्रकाश किरण कहाँ से आएगी, फोकस से होकर। जैसे आपको कोई दर्पण ले लिया हमने, यहाँ पे अवतल दर्पण ले लिया फॉर एग्जाम्पल। अब प्रकाश किरण क्या हुई, फोकस से होकर आई और परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी। ये क्या कहलाता है, इसका द्वितीय नियम। दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में, देखिए अवतल दर्पण ये है, यह मुख्य फोकस की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में देखिए जाती है क्या होती है, यहाँ पे प्रतीत होती है। प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो अब आता है थर्ड नियम, तृतीय लो। इसमें क्या होता है, इन दोनों में क्या हुआ, एक बार समांतर आई फोकस से होकर गई और एक बार फोकस से आई समांतर हो गई। अब क्या होता है, यहाँ पर इसकी वक्रता केंद्र सी से होकर आएगी। क्या होता है, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में देखिए यह वक्रता केंद्र की ओर उत्तल दर्पण में क्या होता है, वक्रता केंद्र भी दर्पण के पीछे होता है। तो इसलिए क्या होती है, यहाँ पे इसकी ओर आती हुई या इससे आती हुई प्रतीत होती हैं चीजें। दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। अब मान लो कोई दर्पण है, कोई प्रकाश किरण आई और इसके सेंटर से होके आई, तो क्या हो जाएगा, ये अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी परावर्तित होकर। यह है आपका गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का तृतीय नियम।